अच्छा नाजिम भाई, पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ से इलेक्शन जीते थे तो नाजिम बने थे? नाजिम जो मेरा नाम है वो मेरे चाचू जी ने रखा है अखबार में से देख के। अखबार में से देख? जी। अच्छा। मुझे नहीं पता। अच्छा। और मैं खुद जब जैसे ही मैं थोड़े से मैंने होश संभाली तो मैंने कहा मेरा नाजिम ही नाम क्यों रखा गया। तो वालदा मेरी ने बताया कि आपके जो चाचू जी थे उन्होंने अखबार में नाजिम नाम देखा कि हमारा जो भतीजा है उसका नाजिम नाम रखा जाए, को बड़ा होके नाजिम ही मेरा ख्याल चाचू जी ने अपनी ज़िंदगी में कई बार ये कोशिश की होगी इलेक्शन में नाजिम बनने की, लेकिन जीत नहीं पाए होंगे। जी ऐसा ही है कि चाचू जी तो इलेक्शन से दूर दूर भी उनको इलेक्शन का नहीं पता। वैसे अखबार में जो ज्यादा लफ्ज यूज होता है ना वो होता है मुल्जिम। आप शुक्र करें आपके चचा की नजर मुल्जिम पे नहीं पड़ी, नाजिम पे पड़ी है। चले ये बात तो शुक्र है, फिर शुक्र करना चाहिए इस बात पे। लेकिन अब जिस काम में आप पढ़ चुके हैं ना, जी। उसमें ज़रा एहतियात कीजिएगा कि कहीं ये बात दुरुस्त साबित ना हो जाए। इधर से ही ना कहीं मुल्जिम बन जाओ। अच्छा, आपको अल्लाह ताला ने एक फ़न दिया कि आप लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी निकाल लेते हैं। जी। और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ काफ़ी देर, जितनी देर तक मतलूबा सहूलत मुयस्सर रहती है उतनी देर तक आप खातून की आवाज़ निकाल लेते हैं, और यही आपकी वजह शोहरत बनी। सोशल मीडिया पे इतने मशहूर हुए कि आप मिलियंस की तादाद में आपके फॉलोअर्स हैं। गालिबन मेरा ख्याल है कि 20 मिलियन से ज़्यादा आपके फॉलोअर हैं। यस सर, बिल्कुल 20 मिलियन से प्लस है मेरे फॉलोअर। आपके प्लस हो चुके हैं। तो ये लड़की की आवाज़ के लोग इतने दीवाने हैं? डेफिनेटली मुझे तब पता चला जब मैं शुरू में आवाज़ निकाली, तो मुझे नहीं पता था। बिलीव करें, इससे पहले ना मैंने कभी प्रैक्टिस की है, ना मैंने अपनी फैमिली में दोस्तों में कभी ऐसी आवाज़ भी नहीं निकाली, कभी मैंने कोशिश भी नहीं की, मुझे नहीं ना पता। तो जब मैंने आवाज़ निकाली, किसी रेस्टोरेंट में बंदा बैठता है ना, तो बंदा नॉर्मली, हम भी अभी भी बैठते हैं, हम तो कभी हम दोस्तों में बैठे होते हैं, आवाज़ निकालते हैं, वेटर को आवाज़ देते हैं, नॉर्मली वेटर कोई ऑर्डर ले लें आप, ठीक है, तो वो वेटर नहीं आता। तो जब हम लड़की की आवाज़ निकालते हैं, हालांकि उनको पता होता है कि ये सारे मेल्स यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे तो फीमेल नहीं है, यहाँ पे तो फैमिली एरिया नहीं है, ठीक है, तो हम जब भी कभी आवाज़ निकालते हैं, वेटर मेरी बात सुनेगा, ठीक है, तो वेटर आके टेबल के नीचे झांकता होगा। वेटर तो आता ही आता है, वेटर ने तो डेफिनेटली आना है। जो साथ बैठी ऑडियंस होती है, जो पब्लिक बैठी है, सबसे पहले पास आती है भी कहाँ से लड़की की आवाज़ आई है। तो तब मुझे ये पता चला कि यार अगर कैमरे के अंदर ये फ्रेम होता, अगर इसको हम एक तरीके से हम इसको कैमरे के साथ इसको कैच करते और इसको एडिट करते और एक्सप्रेशन और रिएक्शन हम ऑडियंस को दिखाते, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता। तो इस तरीके से वो मैंने सोचा और आपके सामने। एक मिनट जुनैद भाई, एक मिनट। आप कोई गिला शिकवा लेके आए गिला हुए हैं। शिकवा एक होगा तो आपके साथ करेगा, 100 से ज्यादा गिले शिकवे। क्या हुआ है बताएं। मेरा नाम है बदखान है, मैं लुट चुका हूँ। कैसे लुट चुके हैं? अल्लाह खैर करे, तो पुलिस स्टेशन जाए, यहाँ क्या लेने आए हैं? और मेरा मुल्जिम तो आपके पास है, अभी मैंने आवाज सुना तो मुझे पता चला है ये तुम था जिसने मेरे साथ ये ज्यादती की है। क्या हुआ है? जुनैद भाई, मैंने बहुत सारे तोहफे ताहिब दिए हैं। लास्ट इसने मेरे से क्या मांगा है फोन पे? क्या? 17 प्रो मैक्स। ओह अच्छा, फिर? हालांकि 4 साल पहले मेरे बेगम ने मेरे से 17 प्रो मैक्स मांगा था, मैंने नहीं दिया, उसने तलाक मांगा, तलाक हो गया। खान साहब 4 साल पहले तो 17 प्रो मैक्स था ही नहीं, इसलिए तो तलाक हो गया है। इसने मेरे से बहुत ज्यादा लूट है। मेरे आराम से जरा बात करें, आप सीधा इल्जाम लगा रहे हैं, वो बेचारे घबरा गए हैं। हाँ। क्या मसला क्या है आपका? आपको श्योर है यही है नाजिम साहब ने आपसे कोई पैसे वैसे मांगे? मैं एक मिनट, दूध का दूध पानी का पानी करता हूँ, तसल्ली करता हूँ। अपना नाजिम मुल्जिमा आवाज निकालो। जी खान साहब, कैसे हैं आप? वही जुनैद साहब, इतने मजे से जो खान उसने बोले, इसके अंदर 5 किलो हलवे का शीरीनी है। खान लफ्ज में? वही कितना प्यारा मीठा लगता है। 20 किलो जलेबी का खीर है और 2 किलो नस्वार का जायका है। कितना मजे से बोला खान। मुझे तो ये खान मेरे मुतालिका बीवी ने भी इतने प्यार से नहीं बोला। चले ये सारी चीजें आप इससे निस्फ मिकदार में मुझे दे दें, मैं आपको 100 दफा खान 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 कह देता हूँ। और जुनैद भाई नहीं, इससे अच्छा तो तुम मेरे को गोली मार दे, हम पैसा अपना सारा माल मसरू का हिस्से निकाले। हुआ क्या था, बात तो बताए ना। वो बेचारा शरीफ इंसान है, हमारा मेहमान है, पूरे मुल्क में उसकी इज्जत की जाती है, हीरो है,
इतना मशहूर वो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है। जुनेद भाई पहला ट्रांजैक्शन हमने इसको 20,000 का कराया था। 20,000। 20,000 इजी कैश। अच्छा। हाँ, easy was not that easy. It was very difficult for me, लेकिन हमने कराया। हाँ, एक मिनट जरा ये देखिए, बड़ा सीरियस इल्जाम खान साहब आप पे लगा रहे हैं कि आपने 20,000 रुपया उनसे इजी कैश मंगवाया है। फजूल बात कर रहा है, ये मुझे 20,000 रुपया सेंड करेगा। अभी मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो देखा रिक्शे वाले के साथ झगड़ा कर रहा है 2 रुपए बकाया के लिए कि मुझे 2 रुपए बकाया दो। तो वो कह रहा है नहीं है 2 रुपए, तो उसको कह रहा है तोड़ के एक कर दो इसे। ठीपे को तोड़ ठीपे के के रिक्शे वाला कह रहा था कि 2 रुपए के ठीपे को मैं कैसे काट के दूं। खान साहब कह रहे थे रिक्शा आप इधर ही खड़े रहो, मैं अभी आरी लेके आता हूं और मैंने अपना हक लाजमन रहना है, चाहे मुझे आने जाने का 100 रुपया लगे। हाँ, अपना हक हम नहीं छोड़ते जुनेद साहब। साडा हक आई तेरा यही तेरा। ये जो 2-2 रुपए के लिए हम लड़ रहा था ना, इस पे हमने रक में खर्ची है, रक में। अच्छा नाजिम साहब, आप जनाना आवाज में प्रैंक्स बड़े करते हैं और सुनने का मजा भी बड़ा आता है। कभी कुछ ऐसा हुआ कि मामला सीरियस हो गया हो? लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। वही जुनेद साहब, वही कोयल का आवाज, वही झरनों के गिरने की आवाज, वही सुरीला सुर, ये आवाज मेरे से नहीं बोलता है, नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। नाज़िम साहब बताए ना, कभी कोई सीरियस सूरत हाल पैदा हो गई हो। इससे ज्यादा सीरियस क्या हो सकती है? वे जमानी बेगम, याद करो जब तुम वो अल्प्राज मुझसे कहता था ना जो मैं रिकॉर्ड कर लिया था, वो बाद में हम जुनेद साहब पहाड़ पे जाके सुनता था। इसने मुझे कहा था, हे बदखाना, मैं तुम्हारा एक ही जिंदगी हूँ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। यकीन जानो पहाड़ पे जाके ही को होता था, एक जिंदगी, एक जिंदगी। अच्छा, बास गश्त, वो एक जिंदगी 4 जिंदगियां बन जाती थी। वो गश्त होता ओए था। ओए ओए, तो 20,000 को भी आप फिर मल्टीप्लाई करें, 80,000 रुपया ले। हाँ जुनेद साहब, आइडिया अच्छा है आपका। निकालो मेरा 80,000 रुपया। अच्छा नाजिम, आप बता रहे थे कोई वाक्य ऐसा जिस सूरत हाल सीरियस हो गई हो। एक रियलिटी है, मैंने अभी किसी को बताई नहीं है, बताए ना। लेकिन वो सच में नहीं मैंने बताई और ये कुछ झूठ नहीं है। जी जी। आप काफी सारे लोग पूछते हैं आप लड़की की आवाज कैसे निकालते हैं। काफी सारे लोगों की क्वेश्चन है, काफी सारे न्यूज चैनलों वालों ने पूछा, लेकिन मैंने नहीं बताया। मैंने मुझे ऐसे लगा कि मुझे नहीं बात बतानी नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मेरी अपनी इंसल्ट है। लेकिन मैं कहता हूँ कि चलो बता देनी चाहिए आज, ठीक है। वाकया और आप लोगों के साथ भी हो सकता है। मुझे एक बार मोहब्बत हुई है। अच्छा, सिर्फ एक बार मोहब्बत हुई है मुझे। मैं उससे बात करता था, मुझे तकरीबन 2 साल में उससे बात की है। नंबर मुझे कैसे एक्सचेंज हुआ ये मैं नहीं बताऊंगा, कहाँ से नंबर आया, रैंडम नंबर मिल जाते हैं, ऐसे ही होता है। फिर लेकिन मैंने उससे काफ़ी घंटा बात की है। अच्छा, सच्ची बात है, ठीक है। मैंने कभी भी उसको ये नहीं कहा मुझे मोहब्बत हुई कि यार आप मुझे व्हाट्सअप अपना दो, मैं आपको देखना चाहता हूँ। इतनी कोयल जैसी इतनी प्यारी आवाज, आप यकीन करने वाली बात है, सच बात है, ठीक है। कभी मेरे माइंड में ये बात आई नहीं है कि वो जो बंदी आगे से बात करी वो इतना आपका ख्याल भी रखती है। अच्छा, ठीक है। और मैं उसने आज तक कतन नहीं मुझे ये कहा कि मुझे कुछ सेंड करो, मुझे बैलेंस सेंड करो या मुझे अपना ड्रेस लेना मुझे वो सेंड करो। मैं उससे पेमेंट भेजता था कि आप अपना ड्रेस ले लो, नहीं वो कहती थी नहीं मुझे नहीं चाहिए नाज़िम, आप ना मुझे सेंड किया करो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं यार देखो मोहब्बत मैं करता हूँ ना उससे, मुझे आपको जो नीड है मैं आपको भेज देता हूँ। 2 साल बाद मेरा उसके साथ क्लैश हुआ कि 2 कज़नों के दरमियान उनकी बात होनी शुरू होगी। मुझे पता चला कि उसकी बात हो रही है, तो जहाँ से मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला था ना, मैं तकरीबन 2 साल बाद उसके पास गया। रोता रोता मैंने उसको कहा कि सारा जो है ना मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ और मेरा उससे तकरीबन महीना हो गया मेरी बात नहीं हो पा रही, मेरा फ़ोन नहीं पिक कर रही, मोहब्बत है ना, ठीक है। तो उसने कहा सारा कौन? मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मेरा नंबर दिया था, ऐसे वही बात है। कहता ना कर नाज़िम। मैंने कहा हाँ यार मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, यार प्लीज़ मेरे उसे मिलवा, मैं उसको बताना चाहता हूँ मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मेरे कज़न है वो आपके साथ लॉयल नहीं है। अच्छा। वो मेरे बारे में आपको गलत गाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ना कर। मैंने कहा चलो यार, उन्होंने कहा आप छोटी सी पार्टी दो मैं उनको बुलवा लेता हूँ। हम ये राना रिजॉर्ट के पास ही, उन्होंने मछली का फिश का कहा, मैं वहाँ पे ला गया। मैं इतना एक्साइटेड कि मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखना था। यकीन करें मैं बड़ा एक्साइटेड। और मैंने कहा यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैंने बड़ी मुश्किल से 3000 की फिश लगवाई। 4-5 लोग बैठे हुए हैं ऐसे, तो सारे स्माइल कर रहे हैं। तो मैंने कहा सारा किधर है? सारा किधर है? सारा इधर नहीं है, ठीक है आप प्लीज उसको मिलवा दो। किधर है? मैं सारा किधर है? सारा किधर है? सारा तो पता नहीं अद्दा हो पे। यकीन करने वाली बात, सच बात है। और मैं
इतना सैड हूँ मैं उसको देखने के लिए कि मेरा 2 साल के बाद मैंने उसे देखना है। आप समझ और सकते हैं, समझ सकते हैं मुझे जज्बात। मेरे फिर में बहुत क्या हुआ? एक्साइटमेंट था। हाँ। तो सलमान जो मेरा जिससे नंबर एक्सचेंज हुआ था वो कह रहा था कि ये नाजिम को बता दो, चल कोई नहीं ठीक है। हाँ। तो जब उसने इशारा ऐसे किया, काला सा लड़का, यकीन करने वाली बात है बिल्कुल। जब उसने मुझे ऐसे बोला, यकीन करने वाली बात है, ऐसे हाय नाजिम कैसे हो, मैं यकीन करने वाली बात मैं टूट गया। इतना बड़ा मेरे साथ क्लैश हुआ, इतना बड़ा, और मैंने यकीन करने वाली बात, ठीक है, मैं सच में टूट गया। मुझे मोहब्बत हुई, हाँ मोहब्बत हुई मुझे, हाँ। उसकी आवाज से हुई। आपकी सच्ची मोहब्बत थी। मुझे सच्ची मोहब्बत हुई, उसकी आवाज से हुई। आज उसकी आवाज मैं पूरी दुनिया में कॉपी करे, कौन नहीं जानता उसकी आवाज को। अच्छा, तो तब से आपने ये आवाज निकाली लड़की वाली? उसके बाद मैंने देखो मुझे भी, मैं भी कर सकता आप बदला लेने निकल पड़े कि नहीं यार? अच्छा ऐसी ये की बताएं तैसी। कि वो ज्यादा अच्छी लड़की की आवाज सेम निकालता था कॉपी, या आप? सेम कॉपी। आपने उस लड़के को कॉपी करना शुरू कर दिया फिर? लड़के को नहीं, उसकी आवाज को। वही ना, लड़के की आवाज को यार। आप लड़के तो अभी की आवाज तक ना बोले। उतने ही रोमांटिक है, उतने ही जुड़े हुए हैं आज भी, जैसे वो कोई हसीना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस लड़की की आवाज ज्यादा खूबसूरत थी या आपकी अपनी आवाज? मोहब्बत मुझे उससे हुई थी और वो ही आवाज है ये। वही आवाज। मोहब्बत हुई है ना, तो मोहब्बत हुई, यही अल्फाज है, यही आवाज़ है, यही सब कुछ है। और जब मैंने उसके साथ घंटों घंटों बात की तो मुझे आदत होगी, तो फिर उसको मैंने अपने माइंड के साथ कॉपी किया। कॉपी करके। जुनेद भाई आपके पास आपकी कपड़ा मोहब्बत है? की आवाज आपकी रगों में, दिमाग में, कानों में इस तरह बैठी कि आपने वो आवाज ही निकाल के बदले लेने शुरू कर देखो लड़की पीछे नहीं लगाती, मैंने आज तक किसी को वाह। पीछे नहीं लगाया। जन मैंने किसी को मैंने पीछे, लोग खुद पीछे आते हैं। दिया। यस, हाय हाय हाय। बड़ी बात की है, तालियां।